नमस्कार, मैं हूं कल्पना मिश्र और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। कहा जाता है कि हर हाथ को काम और हर पांव को चप्पल चाहिए। जी हाँ, चप्पल। सुबह जागने से लेके रात में सोने तक ये हमारे साथ होता है। भारतीय जनमानस में एक धारणा है कि चप्पल जूते दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भारत में औसतन साल में 1000 करोड़ जोड़ी चप्पल खपत होती है। आमूमन एक व्यक्ति साल में 3 जोड़ी चप्पल उपयोग में लाता है। कुछ लोग चप्पल के बड़े शौकीन होते हैं। तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का चप्पल का प्रेम तो जग जाहिर है। उनके पास हजारों जोड़ी चप्पल हुआ करता था। भारत में चप्पल की डिमांड हमेशा से रही है। इस कारोबार में अपार संभावनाएं हैं। इन दिनों प्लास्टिक की बनी डिजाइनर चप्पल पसंद किए जा रहे हैं। आखिर इन चप्पलों को बनाया कैसे जाता है, इनका बाजार कैसा है, संभावनाएं क्या हैं, आज हम इन सब की बारीकियों को समझेंगे। हमारे साथ होंगे बजरंग गर्ग और अरुण गुप्ता जी। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में इनके चप्पल बनाने की फैक्ट्री है। इनके फैक्ट्री का विजिट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि उद्योग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यापार और रोजगार से जुड़ी लाभप्रद जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को शेयर भी करें। अब आइए पहले चप्पल की फैक्ट्री का एक झलक देखते हैं। युवा चप्पल है, इसको चप्पल बोलते हैं। युवा का सोल है ये, इसमें स्टेप डाल के चप्पल तैयार हो जाएगी जी। तो फिर इसको अब ये जो आपने डिजाइन बनाया है, इसको कैसे करते हैं? ये डाई में डिजाइन होते हैं मैम। असल में क्या है, ये डाई बनती है हमारी। ओके। उसमें डाई में ही डिजाइन डलते हैं अलग अलग। जैसे बच्चे के अलग है, किड्स के, लेडीज के अलग है, जेंट्स के अलग है। उस हिसाब से सब अलग अलग डिजाइन होती है। साइज के हिसाब से डिजाइन बनती है अलग अलग। तो ये इसका क्या प्रोसेस है? ये फिर इसका रॉ मटेरियल आता होगा, इसको कैसे प्रोसेस करते हैं? इसका रॉ मटेरियल आता है दाना। जैसे कि दाना ये है, आप देख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है। ये दाना बन के आता है हमारे पास, और ये दाना हम जो है वेट करके डाई में ग्राम के हिसाब से हमें ये स्लिप बनाई हुई है। जिस पैर में जितना दाना डलता है उस हिसाब से हम उसमें डालते हैं चप्पल में, वेट के हिसाब से। तो फिर ये चप्पल रेडी होगी निकलती है। जितने साइज का चप्पल बनता है, छोटा या बड़ा, तो उसके हिसाब से ये दाना डलता है इसमें। मैडम देखिए, आप जैसे कि ये है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें स्टेप बनती हैं, तरह तरह की डाइयाँ हैं और विभिन्न प्रकार की स्टेप बनती हैं इसमें। बच्चे की अलग से है, जेंट्स की अलग से है, लेडीज़ की अलग से है, स्लीपर है, सब तरह की डाइयाँ हैं। सब तरह की इसमें जो डाई हम लगाएंगे मशीन के ऊपर, वही रंगीन है, ब्लैक है, वाइट है, कोई भी कलर है, सब कलर इसमें निकलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे स्टेप है, ये लेडीज स्टेप है। तो देखिए ये कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है और कैसे इसमें कलर दिया हुआ है। तो सर ये कलर कैसे बनता है? ये पहले तो ब्लैक निकालना पड़ता है अलग से, उसके बाद फिर दोबारा इसको पेस्टिंग करते हैं। दूसरी डाई लगा के फिर ये पेस्टिंग हो गए डबल कलर बन जाती है। ये 2 कलर की। तो ये मशीन क्या है? ये डाइयाँ हैं। ये साचा? ये डाइयाँ हैं। तो इसमें आप डिजाइन बनाते हैं? हाँ, इसी में डाई बन के आती है, डिजाइन बन के आते हैं, अलग अलग डिजाइने बन के आती हैं। वही डिजाइन इसमें चप्पल में चलते हैं। और ये मशीनें क्या हैं? ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसमें क्या होता है? इसमें भी ये स्टेप बनती है सारी, अलग अलग डाइयाँ लगी हुई हैं। ये लेडीज़ की है, इसमें कलर स्टेप निकल रही हैं, आप देखिएगा, ये कलर स्टेप है। तो फिर ये कलर कहाँ से, ये कलर कैसे करते हैं इसको आप? कलर ये नेचुरल वो आता है, दाना आता है, उसमें मास्टर डालते हैं हम लोग कलर के लिए। पापड़ के अंदर दाना डालते हैं हम लोग। ये हीटर है, इसके अंदर दाना डाल के ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो के ये स्टेप बन के आ जाती है। ये डाइयाँ लगी हुई है और एक बार फुल ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ दिखाते हैं, देखिए कैसे ये स्टेप बन के तैयार हो गया और कैसे इसको निकाल रहे हैं। ये रॉ मटेरियल है। ऐसे ही आता है? हाँ जी, हाँ जी, ये रॉ मटेरियल है, कलर दाना है ये और इसी से जो है स्टेप बनती है। ये कलर दाना है पिंक कलर का,
और इसी स्टेप बनती हैं। ये भी प्लास्टिक ही होता है? हाँ जी हाँ जी, पीवीसी होता है। और ये ग्रीन कलर का है? ये भी पीवीसी है, सेम चीज़ है। तो देख रहे हैं कि सब में अलग अलग कलर के दाने रखे हुए हैं, अलग अलग कलर के। ये ब्लैक दाना है, जैसे कि ये रेड कलर का है। तो इससे रेड बन जाता है? हाँ, इससे रेड बन जाएगा। ये व्हाइट हट जाएगा? नहीं, वाइट चला जाएगा। रेड, इसमें रेड मास्टर है ना, कलर पड़ा हुआ है, तो कलर से वो कलर वाइट को अपना हाँ मेल्ट हो जाएगा उसमें। ये वाइट तो दाना बनता है ना मैडम, इसमें मास्टर मिलाते हैं हम। जैसे कोई भी कलर बनाने के लिए मास्टर डालना पड़ता है, कोई भी कलर का, तो व्हाइट जो बनता है तो उसी के अंदर कलर डालने पड़ते हैं सब। जिस कलर का बनाना है उसको व्हाइट में मिलाना पड़ता है। हाँ, देखिए मैडम, ये वहाँ से मशीन से माल निकल के अब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, अभी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये एक एक दर्जन के बंडल बन जाते हैं। जैसे कि ये एक एक दर्जन के बंडल बन के काउंट हो जाती है, काउंट होकर कट्टे उंडल के ऊपर फिनिशिंग के लिए, माल पैकिंग के लिए चला जाता है माल। ये पेंटिंग होती है, यहाँ पे स्क्रीन पेंटिंग होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डिजाइन है चप्पल के, ये प्रिंट हो जाती है ऐसे। ये डिजाइन बन के तैयार है? ये स्क्रीन पेंटिंग होती है और हाथ से होती है सारी, और स्क्रीन पेंटिंग कलर वगैरह आते हैं, ये कलर से पेंटिंग हो जाती है। ये नंबर छटाई कर रहे हैं, अलग अलग नंबर छाट के इसको काउंटिंग करके इसको पैक करेंगे। इसमें नंबर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये लेफ्ट राइट और 6 7 8 9 अलग अलग नंबर होते हैं। हाँ, ऊपर से लगा, चप्पल के ऊपर से लगाता है। ये रबड़ बैंड देखो ऐसे लगाते हैं। 12 का ये गुच्छा बनता है? हाँ, दर्जन का एक गुच्छा होता है। चला जाएगा। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आप इस उद्योग से जुड़े हैं और इसको करें? मैडम, हम तो शुरू से ही, हमारा खानदानी काम है चप्पलों का, उसी से जुड़े हुए हैं। तो शुरू से ही अपना चप्पलों का धीरे धीरे साथ बैठते बैठते नॉलेज होगी। अब जो है सब बिल्कुल काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से ये सोल बनता है, इसमें कौन सी रॉ मटेरियल यूज़ होती है, इसके डिज़ाइंस कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेसिंग है और कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं, कितने लोग यहाँ काम करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी होती है और भी क्या क्या वैरायटियाँ हैं इसमें। अच्छा, तो भैया ये कितनी चप्पलें बना लेते हो आप लोग एक दिन में? 1000। तो जितने भी कामदार हैं वो सब हजार चप्पलें बना लेते हैं एक दिन में? हाँ। कितने दिनों से आप लोग ये काम कर रहे हो? 1 साल हो गया। तो इसकी कोई खास ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? हाँ, काम सीखते हैं। तो काम कहाँ, यहाँ सीखते हो या कहीं से सीख के आते हो? सीख के आते हैं, यहाँ पे भी सीखते हैं। जैसा जैसा फिटती होता है वैसे वैसे काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सफाई से और कितनी जल्दी जल्दी ये चप्पलों का पेयर तैयार करते जा रहे हैं। तो इनकी स्पीड देख के तो लगता है कि 1000 चप्पल तो आसानी से तैयार हो जाते होंगे। जैसा कि आपने देखा, नीचे स्टेप वगैरह निकल रही थी, सोल निकल रहा था, अब यहाँ पे आके फिनिश होती है। फिनिश फाइनल हो गया, पैकिंग होती है। अभी यहाँ पे लड़के इसको फिटिंग करके और इसको जो है पैक करते हैं यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हैं बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ है इस पे। जैसे कि आपने नीचे देखा था, इस पे नीचे स्क्रीन पेंटिंग नीचे ही हो रखी थी, स्टेप भी नीचे निकल रही थी, जी जी। सोल भी नीचे निकल रहा था। अब ये चप्पल जो है यहाँ पे आके पूरी फिनिशिंग तैयार हो गई है चप्पल जो है ना। अब यहाँ पे ये पैक हो जाएगी, पैक हो गए कार्टून में डल के फिर डिस्पैच करेंगे हम लोग इसको। तो हमने देखा सारा प्रोसेस कि कैसे रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग कैसे होती है, फिर उसमें स्ट्रिप कैसे लगता है और कितनी मात्रा में एक दिन में ये माल तैयार होता है और फिर फाइनल पैकिंग होके कैसे कार्टनों में पैक होके और फिर ये ट्रांसपोर्ट के पास चला जाता है। ट्रांसपोर्ट से जो अपने पास होलसेलर है जो हमारे, वहाँ से होलसेलर और बाहर फिर छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में हमारे, या बिहार में, यूपी में जो होलसेलर है उनके पास ये माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ से वो रिटेलर को सप्लाई करते हैं। सभी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ से रिटेलर खरीद लेते हैं। अभी हमारे साथ थे इस फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर बजरंग गर्ग जी। अब हम इसी फैक्ट्री के दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण गुप्ता जी से बात करेंगे। अच्छा गुप्ता जी, आप इस इंडस्ट्री से कब से जुड़े हुए हैं? हम फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे चप्पल और जूते वगैरह बनाने का काम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बिज़नेस की शुरुआत कब हुई? ये बिज़नेस तो हमारे फादर ने 1986-7 में शुरू किया था, बाकी अब हम संभाल रहे हैं। अच्छा गुप्ता जी, बताइए आप लोगों का टारगेट क्या होता है, कितना माल प्रोड्यूस कर पाते हैं आप? हम ऑन एन एवरेज 5 से 6 हज़ार जोड़ी रोज़ बनाते हैं। तो आपका ये माल कहाँ कहाँ पे जाता है? ये माल हमारा पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे जाता है। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया जाता है। ज़्यादातर किस इलाके में जाता है? ज़्यादातर तो हम लोग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन जगहों पे ज़्यादा काम करते हैं।
तो आपको क्या लगता है इन जगहों पे ज़्यादा क्यों काम है इससे रिलेटेड? नहीं, हम लोगों की मार्केट वो कह सकते हो कि शुरू से हम लोग वहीं के व्यापारियों से जुड़े हुए हैं और वहीं काम करते हैं, तो वहीं काम करते हैं। करने को तो देश भर में कहीं पे भी काम कर लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया फुटवेयर की बहुत बड़ी मार्केट है, तो लेकिन हम वहाँ के व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि शुरुआत से आप वहीं से जुड़े रहे, इसलिए आपके वहाँ के कॉन्टैक्ट्स बन गए। हाँ। तो आप उधर कर रहे हैं, बाकी जगह भी इतनी ही संभावना है? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में पूरी संभावना है और अब तो लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी काफ़ी रुझान कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में भी अच्छी संभावना है। आपने अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कुछ सोचा है? अभी तो नहीं हमने डिसाइड किया जी उस विषय पे कुछ। अभी तो हम डोमेस्टिक मार्केट को ही फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सरकार द्वारा जो मेक इन इंडिया योजना बनाई गई है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ फ़ायदा है इससे? देखो, हाँ, हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे सरकार जो कुछ पॉलिसीज़ बना रही हैं, फिनिश गुड्स को के इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ बढ़ा रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले 4-6 महीने में हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। इस उद्योग से आप कितने लोगों को रोज़गार दे पाते हैं? हमारी फैक्ट्री में तकरीबन 14-15 लोग, 15-16 लोगों को हमने रोज़गार दिया हुआ है। और बाकी हाँ, नए नए लड़के भी आजकल आते हैं कुछ करने का, जिनमें जोश है, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। व्यापार से रिलेटेड आपको क्या लगता है ऐसा कि सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, तो और कुछ उसमें बदलाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो है वो ठीक है? देखो, पिछले 2 महीने से हमारे बिज़नेस में जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनके कीमतों में तकरीबन 80 से 90% तक की वृद्धि हो चुकी है, और हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि इतनी वृद्धि होने के कारण हम लागत कहाँ से लाएंगे, हम काम कैसे करेंगे, आगे माल कैसे बेचेंगे। हमारी जो कॉस्ट है उसमें ही 15 से 20% का फ़र्क आ गया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार एक बार जो ये केमिकल्स, हमारी इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं, जो इतनी उनमें वृद्धि हो रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाए। सरकार एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसी योजनाएं हैं ये? दरअसल हमें क्या लगता है जी, एमएसएमई से रिलेटेड योजनाएं आम आदमी को जल्दी से पता ही नहीं लग पाती, तो वो उसका किस तरीके से लाभ उठाए, किस तरीके से लाभ ना उठाए, हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता भाई। हाँ, हालांकि एक आध बार हमने एक आधी योजना का फ़ायदा उठाया है, लेकिन ज़्यादातर योजनाओं का हमें पता नहीं लग पाता। सर, उद्योग टीवी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।